साथियों, हमारे साथ में वैज्ञानिक महोदय जी मौजूद हैं जो कि बहुजन समाज स्वाभिमान पत्रिका चला रही है, बहुजन स्वाभिमान पत्रिका चला रही हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। बात करते हैं बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर। आज 26 अलीपुर रोड पर मौजूद है, 6 दिसंबर 2021। जी सर, प्लीज़ आज के विषय में थोड़ा सा बहुजन समाज को प्रेरित करेंगे। बहुजन समाज का ये दिन वैसे तो कोई खुशी का दिन नहीं है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि इस दिन बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ जी। और इस देश के बहुत सारे जो है बहुजनों को अपने आप को जो है निसहाय पाया उन्होंने। लेकिन बहुजन समाज आज उनसे प्रेरणा लेके अपने आप को सशक्त बनाने में लगा है। लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि उसी टाइम कुछ लोग जो है सशक्त बनाने में लगे हैं, बाबा साहब के मिशन पर काम कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है मनुवादियों के साथ बिक के जी वो मनुवादियों की वकालत कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, एमएलए भी हैं। कई दिल्ली के कई एमएलए और मंत्री तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को कब्जा करने का काम कर रहे हैं और वकालत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ वो समाजद्रोही हैं, समाजद्रोही हैं। उनको याद होना चाहिए कि उत्तर भारत में अम्बेडकरवाद के सबसे बड़े प्रचारक और ज्ञानी संघर्षशील आदमी बीपी मौर्य हुए। बहुत सारे लोगों ने बीपी मौर्य के संघर्ष को देखा होगा। उनके संघर्ष के बदौलत ही पार्लियामेंट में जो है बाबा साहब की स्टैचू लग पाई। और इतना ही नहीं, जब वो इसके लिए संघर्ष कर रहे थे 3.5 लाख आदमी उनके साथ जेल गए थे। लेकिन जैसे ही वो अपने पथ भ्रष्ट हुए, बहुजन समाज के संघर्ष से फिसले, तो जब उनकी मृत्यु हुई तो 50 लोग भी उनके साथ नहीं थे। तो ये है परिणाम बहुजन समाज को धोखा देने वालों का। मैं इनके जो आज मंत्री हैं, एमएलए हैं, मिनिस्टर्स हैं या कुछ भी हैं सरकारों में बैठे हैं और सरकार का बाबा साहब के संघर्ष का मजा ले रहे हैं, लेकिन उनको बहुजन समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए कोई आवाज़ नहीं है। 135 आदमी आज संसद में बैठे हैं, किसी के आज तक पिछले 7 साल में कोई आवाज़ नहीं है। सभी वनवाद का राग गा रहे हैं या उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन अगर ये 135 लोग संसद में जो बैठे हैं, अगर वो आज मनवाद के खिलाफ जो है अपनी स्वर बुलंद करें, अपनी आवाज़ बुलंद करें, तो मोदी सरकार तो 1 मिनट में गिर जाएगी। या बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो में से एक काम करेगी, या तो सरकार गिरेगी या बाबा साहब के सपनों का जो है ये देश बनेगा और बहुजन समाज का जो है इतिहास जो है स्वर्णिम में लिखा जाएगा। लेकिन ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर भी गुलाम बहुत पल रहे हैं। अब गुलामों को कैसे पहचाना जाए, उसका सबसे सरल तरीका ये है कि जो भी मनुवादियों का साथ दे रहा है, वो चाहे अच्छा आदमी गिने या बुरा आदमी गिने, वो हमारे लिए मनुवादी ही है। जी। जो किसी भी अपराध में साथ देता है वो भी बराबर की सज़ा का भागीदार होता है। इसी तरह जो हमारे समाज के लोग हैं, मैं जाति के आधार पर किसी को नहीं कह रहा हूँ, जो भी बहुजन समाज से आए हुए एमएलए, एमपी, मंत्री जो बने हैं और वो मनुवादियों को साथ दे रहे हैं, अपने समाज की कोई आवाज़, कोई पीड़ा को नहीं उठा पा रहे हैं, शोषण के विरोध उनका कोई आवाज़ नहीं है, अगर वो उनका साथ दे रहे हैं तो उनको भी मनुवादी गिने और उनका भी बहिष्कार करें। जैसा हमारे समाज में बीपी मौर्य का उस जमाने में उनकी मौत पे किया था, 50 लोग भी उनके साथ नहीं थे, जबकि उनके संघर्ष में बाबा साहब की स्टैचू लगवाने के लिए 3.5 लाख आदमी जेल गए थे। ये बड़ी बात थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि या तो मंत्री और एमएलए या तो सुधर जाएँ, नहीं तो जनता उनको सुधारेगी। और जनता से भी आह्वान करता हूँ कि उनको जब भी वो चुनाव लड़ें, उनको हराएं, उनको हराने का काम करें किसी भी पार्टी में। मनुवाद की तरफ जो हमारा समाज लुढ़कता चला जाता है, उसका मूल कारण क्या है और उसको कैसे रोका जाए? इसका एक ही मूल कारण है कि उनका अपना लालच जो है वो सब चीज़ों पर ऊपर भारी पड़ रहा है। और हम लोग ये इसका आंकलन ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपना नुकसान कर रहे हैं या किसका नुकसान कर रहे हैं। जी। वो कालिदास की तरह उसी डाल को काट रहे हैं जिसमें बैठे हैं। जी बिल्कुल। तो उनको ये एहसास कराना जनता का काम है। उनको आने वाले किसी भी चुनाव में, चाहे एमएलए का चुनाव हो या एमपी का चुनाव हो, उनको हराएं और जूते मारें। जी। लालच पर रोक कैसे लगेगी? आर्थिक व्यवस्था प्रबल हमारी करने के लिए हम क्यों पहल नहीं करते? लालच का कोई भी विकल्प नहीं है। लालच जो है व्यक्तिगत है। बाबा साहब के सामने भी लालच दिए गए थे, क्या वो टूटे? नहीं। जी बिल्कुल। तो हमको जो है बाबा साहब के अनुयायियों को बाबा साहब जैसा कर्मठ और निस्वार्थ बनाना पड़ेगा। और उनको अगर कोई आदमी लालची है तो उसको जब उसमें लालच आप देखते हैं उसको उसी वक्त जो छोड़ दो। जी बिल्कुल। यही इसका इलाज है और कोई इलाज नहीं। क्योंकि व्यक्ति पर आपका कोई कब्जा नहीं है, व्यक्ति की सोच पर आपका कब्जा नहीं है, लेकिन आप उसको हटा तो सकते हैं, इस पर आपका कब्जा है। तो अपनी उसी सोच से काम करो।
अमृतसरवादियों को अम्बेडकरवादी सत्ता लाने के लिए ही प्रयास करना चाहिए, वो किसी भी दल में हो और किसी भी पार्टी में हो, लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए। एक वो लक्ष्य है किस तरह से हम अम्बेडकरवाद को, बहुजन राष्ट्रवाद को इस देश में स्थापित करें, और सबका यही होना चाहिए, या जिसका यही नहीं है उसको हम छोड़ दें। जी धन्यवाद सर। जय भीम, जय भारत। समाज को सशक्त बनाने के लिए हर क्षेत्र में, हमको सामाजिक क्षेत्र में भी, हमको आर्थिक क्षेत्र में भी, जी राजनीतिक क्षेत्र में बिल्कुल, भी बहुत ज़रूरी है। हमको ये सबको सशक्त बनाना चाहिए। सशक्त बनाने का एक ही तरीका है जो सबसे कारगर है कि हम आपस में सहयोग करें, सबको बराबर समझें और सहायता करें, एक दूसरे का सहायक बने, हम एक दूसरे का विरोधी ना बने। तो जो सहायक बनेंगे तो सशक्त समाज होगा, और सहकारिता के माध्यम से सभी संस्थानों को जो है मजबूत करें, अपने संस्थान बनाएं। हम लोग बिना अपने संस्थान बनाए हुए मजबूत नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए लोग आपस में सहयोग करके और आपस में एक दूसरे का सहारा बन के ही हम समाज को मजबूत कर सकते हैं। हमारे समाज में सबसे बड़ी कमी यही नजर मुझे आ रही है कि हम एक दूसरे का सहारा नहीं बन रहे हैं, एक दूसरे के सहायक नहीं बन रहे हैं, हम एक दूसरे के विरोधी बन रहे हैं। विरोधी बन रहे हैं, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। हम विरोधी ना बने, हम सहायक बने, और जो जिस लायक है वो अपनी क्षमता के अनुसार जो है लोगों को सहायता दे। यही मेरा कहना है। इसी से समाज जो है संपन्न हो सकता है, समृद्ध हो सकता है। समाज को मजबूत स्तंभ बनाना है, और जो मजबूत स्तंभ है वो सभी के लिए समर्पित होना चाहिए, और समर्पित होने के साथ साथ हमको विरोध को छोड़ के विरोध नहीं करना है। हम किस तरह से एक दूसरे का सहायक बन सकते हैं, कैसे एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, और सभी बाबा साहब के जो संस्थान है, बाबा साहब की जो ये 3-4 चीज़ें हैं, जैसे उनका जन्मदिन हुआ, उनका परिनिर्वाण दिवस हुआ, और उनकी बनाई हुई संस्थाएं हैं, उस पर हम सब इकट्ठे हों, सब एकत्र हों। मतलब बेसिक सवाल है आज का और हमेशा रहेगा कि बहुजन समाज को इकट्ठा और सशक्त कैसे बनाया जाए, इसको समृद्ध कैसे बनाया जाए, इसी पे सभी को काम करना चाहिए। सब एक दूसरे के सहायक बनने चाहिए, एक दूसरे का विरोधी नहीं बनने चाहिए। जो अलग अलग पार्टियों में लोग बैठे हैं, अगर वो बाबा साहब का काम नहीं करते तो उनको हमें छोड़ देना चाहिए। उनका विरोध इसी बात में सिद्ध होगा कि उनको हम छोड़ दें। अगर हो सके तो उनको किसी भी चुनाव, जो भी चुनाव हो रहे हैं, उनको उसमें हराएं, चाहे वो दिल्ली के हो, दिल्ली के बाहर के हो। इसी के साथ जो है बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ कि बहुत ही बहुजन समाज के लिए बुरा ही कारगर पत्रकारिता कर रहे हैं, और मैं इतना करेक्शन करता हूँ कि मैं पत्रिका नहीं चलाता, मैं न्यूज़पेपर चलाता हूँ। जी बहुजन स्वाभिमान नाम से एक न्यूज़पेपर है, साप्ताहिक, वो चलाते हैं जी। और जितना हो सकता है उतना जो है जितना संभव, जितनी हमारी ताकत है, अपनी ताकत के बल पर ही करते हैं, किसी से सहायता नहीं है, तो इतना ही करते हैं। और अभी भी आने वाली 25 तारीख को, 25 दिसंबर को हमारे बहुजन स्वाभिमान संघ का एक फंक्शन है, वार्षिक एक मीटिंग है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को जी। आप स्थल बताइए सर, कौन सी जगह पर, स्थान क्या है? जगह यमुना विहार, वो ये क्या नाम है, इस हॉल का सुंदरम हॉल है, वहीं रोड पे है, वजीराबाद रोड पे ही। जी। शायद पहले भी वहाँ प्रोग्राम हुआ है, आप आए थे शायद। जी। तो उसमें ही है, 25 को रखा है। और समय 10 बजे से है जी, और 2-3 बजे तक चलेगा। शुक्रिया सर। और उसमें हमने चर्चा का विषय भी अभी तय नहीं किया, तय करते हैं। जी, कोई बात नहीं, शुक्रिया। जय बहुजन समाज के लिए जो संघर्ष है, बहुजन अभी जो लोगों में बिखराव चल रहा है, कोई कहता है अखिलेश के साथ हैं, कोई कहता है कि बीजेपी के साथ है, कुछ चलता है। मैं अपनी तरफ से लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि लोग बिखरे नहीं और लोग अपनी ताकत को बना के रखें। इस वक्त जो है हमारे सामने जो है सिर्फ एक ही पार्टी होनी चाहिए। इस वक्त हमारे सामने एक ही पार्टी होनी चाहिए, वो है बहुजन समाज पार्टी। जी, बहुजन समाज पार्टी के अलावा अगर लोग बात करते हैं तो स्वार्थी हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बीएसपी को हम तो चाहते हैं कि पूरे भारत में हो, दिल्ली में भी उसकी सत्ता आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, पूरी ताकत हमको वहाँ लगानी चाहिए। जी, पूरी ताकत लगानी चाहिए, और बहकाव में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं ना, मुसलमान अखिलेश के साथ हैं, फलां उसके साथ है, बिल्कुल, वो दल उसके साथ मिल जाए, कोई किसके साथ मिल जाए, वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपकी ताकत में नहीं है किसी को रोकना। आप खुद सशक्त होकर पूरा वोट दें, बीएसपी को मजबूत बनाएं और उत्तर प्रदेश में जीत दिलाएं बारी। यही हमारा जो है
ध्येय होना चाहिए, एकमात्र लक्ष्य यही होना चाहिए। आज बहुजन समाज के सामने बड़ी चुनौती है, इस चुनौती से पार पाने के लिए हमको इकट्ठा होना जरूरी है और बहन मायावती जी को मजबूत करना ही अब एकमात्र हमारे सामने साधन है, लक्ष्य है, हमें उसे ही करना चाहिए। जो लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं वो लोग स्वार्थी हैं।